हाय, वेलकम टू डे 2 ऑफ माय क्लैट जर्नी। मेरा नाम है आरव और मैं हूँ क्लास 12th में और मैं एक क्लैट एस्पिरेंट हूँ। इन वीडियोस के थ्रू मैं क्लैट में कंसिस्टेंसी लाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू आप भी कंसिस्टेंट हो सको। तो आज के इस व्लॉग में मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं करूँगा मॉक की एनालिसिस जो कि मैंने कल दिया था, वो भी लॉजिकल रीजनिंग की। दूसरा, हम करने वाले हैं जीके करंट अफेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीक विच इज़ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड द लास्ट, at the end we will give mock of analytical, no not analytical actually, quantitative techniques की मॉक देंगे यानी कि मैथ्स की, और देखेंगे कितना मार्क्स आता है। तीन टॉपिक्स बहुत कम लग रहे होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहा हूँ। तो मेरे लिए आज की ये तीन टॉपिक्स भी बहुत बड़े हैं और 1.5 से 2 घंटे भी पढ़ेंगे बहुत है, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, 4 घंटे भी पढ़ेंगे। तो आज के इस व्लॉग में यही, लेकिन उससे पहले हमारी स्टडी टेबल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है तो उसको बनाते हैं। दोस्तों ये था मेरा स्टडी टेबल, ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है क्योंकि इस पर कुछ लोग भी काम करते हैं मेरे अलावा, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं। हाँ दोस्तों, अब मैं बैठ गया हूँ पढ़ने। मैं दे रहा था लॉजिकल का मॉक, परसों नहीं कल दे रहा था, और हाँ अभी मैं उसे एनालाइज करने बैठा। एनालिसिस में बहुत सारी गलतियाँ निकली, फाइंडिंग द फ्लॉज इन द आर्ग्यूमेंट, साइलोजिज्म और स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट में मेरी बहुत सारी गलतियाँ थी। इसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सुधारने का, बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फ़िलहाल मैंने एक बुक ऑर्डर किया है जिससे मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ, और पढ़ते पढ़ते दिमाग गर्म होता रहा, लेकिन फिर भी पढ़ना था क्योंकि मोटिवेशन अब आ चुकी है और अब फोड़ना है दोस्तों। और हाँ, अगर आपको कोई मुझे टिप्स देना हो कि मैं व्लॉग में क्या कम करूँ, क्या ज़्यादा करूँ, या फिर क्या करूँ, क्या टाइम लैप्स वाले पार्ट को छोटा से दिखाऊँ, कुछ टिप्स दूँ आपको, या फिर आप मुझे कुछ टिप्स देना चाहो तो सब कुछ आप कमेंट में कर सकते हो। तो दोस्तों मॉक का एनालिसिस मेरा भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि एक दोस्त ने याद दिलाया कि इस साल बोर्ड्स भी है हमारा, तो रिलेशन एंड फंक्शंस का 11th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। तो अभी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे हम जीके के नोट्स करने के लिए। बाय। ये पढ़ाई करने से पहले मैंने जल्दी रिलेशन एंड फंक्शन कर लिया। रिलेशन एंड फंक्शन हो चुका है कंप्लीट नहीं हुआ है। पहला एक्सरसाइज हमने कर लिया और दूसरा एक्सरसाइज कल करेंगे। अभी रिलेशन एंड फंक्शन कर लिया हमने, मॉक का एनालिसिस कर लिया। अब तीसरा काम बचा है हमें यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ना है, तो यूसीसी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे चौथे काम के लिए, जो कि हमारा है आज का क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का मॉक देना है, यानी कि मैथ्स का मॉक देना है, क्योंकि मैथ्स में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली काम करना है, 2-3-4 काम हो गया, 1-2 का टास्क और बचा है। मिलते हैं। आज मैं जीके में मैंने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ा दोस्तों, क्योंकि हाल ही फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट में भगवा लहरा दिया है और असम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से इम्प्लीमेंट हो गया। आज से 27 मई से। पहले भी 2 स्टेट्स थे जिन्होंने इस कोड को इम्प्लीमेंट कर चुका था अपने स्टेट में, जैसे कि पहले गोवा ने किया था, बट वो पुराना था इसलिए हम उसको आंसर नहीं मानेंगे। सबसे पहली बार अगर कोई पूछता है तो हम उत्तराखंड को करेंगे, ऑल्दो पहले गोवा ने किया था, पर हम उत्तराखंड को करेंगे। और दूसरी स्टेट हमारी बन रही है 27 मई को असम दोस्तों। असम और उत्तराखंड, ये 2 स्टेट्स हैं इंडिया में, और गोवा भी, जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर दिया है। एंड फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे रोज़ एक आर्टिकल डाल रहा हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे रैपिड रिवीजन 1 मिनट में हर आर्टिकल को मैं समझाऊंगा, जिससे आपके साथ साथ मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आर्टिकल्स को याद कर लूँगा और मुझे लगता है कि आप भी याद कर सकते हो अगर उन वीडियोज़ को देखो तो ज़रूर से जाके उन्हें भी देख लेना। चैट जीपीटी से नोट बनाने के बाद मैंने खोला यूट्यूब, क्योंकि चैट जीपीटी अच्छे से नहीं समझा पा रहा था। फिर मैंने स्टडी IAS चैनल से सारा यूसीसी के बारे में पढ़ाई किया, क्योंकि यूट्यूब से जब तक ना पढ़ो दिल को संतुष्टि नहीं मिलती है। मैंने डीओ पॉट रख दी क्योंकि डीओ पॉट डिस्चार्ज हो गया था। पढ़ते रहा। मैंने नोट्स बनाई यूसीसी के बारे में।
ऑल्दो नोट्स के लिए मुझे कोई स्टफ़ मिल नहीं रहा था, बट मैंने बनाए, ज़बरदस्ती लिखा, क्योंकि लास्ट टाइम पे नोट से रिविज़न करना इज़ बेस्ट फॉर यू, and I would recommend you to please make notes of each and everything you study, because notes are the thing which makes your work easier while you study. तो मैंने YouTube से पढ़ने के बाद फिर ChatGPT से कुछ क्वेश्चंस लिए और पढ़ाई किया। आज मैं क्वेश्चंस डालना भूल गया आपके लिए, लेकिन कल से मैं ज़रूर से कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, जिससे आप भी रिवाइज आप भी पढ़ सको और आपका भी कुछ फ़ायदा हो सके। ब्लॉग को देखने के बाद एट द एंड 2 से 3 क्वेश्चन आप सीख सको और इस ब्लॉग से आपका कुछ फ़ायदा हो। तो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, बट या आई विल मेक श्योर दैट आई ऐड ऑल द क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम टू यू। नाउ अब देने बैठ गया मैं मॉक देना ज़रूरी था मैथ्स का, मैं मॉक देते रहा और मैथ का मॉक मेरा अच्छा जाता है, फिर भी मॉक देना इम्पॉर्टेंट है। मैंने मैथ का मॉक कंप्लीट कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि जब भी मैं मॉक देता हूँ मेरे अंदर एक अजीब सा कुछ होता है कि मुझे जल्दी से मॉक कंप्लीट करना है। मॉक देते टाइम समय बिल्कुल बीतता ही नहीं है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मैंने मॉक दिया और आज जल्दी से भी दिया, क्योंकि मुझे क्लैट का मैथ्स बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत स्कोरिंग होता है। 10-12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 8-9 तो बनने होते हैं भाई। अगर बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो तो बन जाएगी। 3-4 टॉपिक करना है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज कर लो। ये 3-4 टॉपिक से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। आप भी कर लो, आपके भी क्वेश्चन बनेंगे, आप भी फोड़ोगे। ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। तो भैया डे 2 ऑफ स्टडिंग क्लैट विथ आरव, आज था मेरा दूसरा दिन और मैंने किया खूब मन लगा के पढ़ाई। आज हमने सब कुछ किया। सुबह उठ के मॉक की एनालिसिस हुई, दूसरे नंबर पे हमने किया रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th के लिए, तीसरे नंबर पे किया हमने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर जीके करंट अफेयर्स, और लास्ट में हमने पढ़ाई की मैथ्स की मॉक दिया हमने। सब कुछ किया। मेरी तो 1 नंबर की पढ़ाई हुई, मज़ा आ गया पढ़ के। आप भी पढ़ते रहो, आप भी फोड़ते रहो, एनएलयू में जाओ, पढ़ो लिखो, सब खूब मजा के करो। और मुझे लग रहा है कि मैं पहले से थोड़ा सा, मेरी सुंदरता कम हो रही है ना। ब्यूटी केयर करना पड़ेगा दोस्तों, कोई बात नहीं। आप ब्यूटी केयर पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ पढ़ो फोड़ो। मैं सिर्फ ब्यूटी केयर पे ध्यान दूंगा, क्योंकि सुंदर मुझको बनना है। बाय बाय, पढ़ो फोड़ो, बाय।